वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले कुछ थियरम्स हैं। थियरम्स कौन सा है? सबसे पहला थियरम है जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, अगर फॉन्ट साइज नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब हमारा फंक्शन कौन है? एफ ऑफ एक्स है। डिफाइंड ऑन अ रियल इंटरवल, मतलब जिस इंटरवल में जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर फंक्शन डिफाइंड है वो इंटरवल कैसा होना चाहिए? रियल इंटरवल होना चाहिए। सच दैट, तो फंक्शन कैसा चाहिए? यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने। सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आप समझते हैं कि इट इज डिफाइंड इन a को इंक्लूड करना है और b को भी इंक्लूड करना है। आई होप आप ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझते हैं। मतलब फंक्शन जो है a b या फिर जो x भी है x a से b के बीच में है, ठीक है, पर a को इंक्लूड करना है और b को भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है? एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है a और b को इंक्लूड नहीं करना है, उनके बीच वाली वैल्यूज को आपको इंक्लूड करना है। एंड थर्ड पॉइंट, f of a should be equal to f of b। अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस इट इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, it is differentiable in open interval a to b, and it is differentiable it is equal to a and b at points a and b, x equal to a and x equal to b। मतलब फंक्शन f of a is equal to f of b। then इसका मतलब आप समझते हैं, then there exists c which is in between a to b, मतलब उस a और b के बीच में एक c पॉइंट आएगा such that वहां पर जब आप डेरिवेटिव लोगे then that derivative is equal to 0। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सब बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक, सबसे पहली चीज क्या कह रहा है? फर्स्ट थिंग कह रहा है फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b, मतलब कोई तो भी फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब है जीरो लैग्स, कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस चलना चाहिए। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखो डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। इसका मतलब ये होता है कि आप a से b तक किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको मिलती है। मतलब a से b तक पूरे कर्व में x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है ना, बहुत से बच्चों को समझ में आता है डिफरेंशिएबल मतलब क्या? डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक जो पूरा कर्व है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो मतलब टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड एट द सेम टाइम f of a is equal to f of b। f of a equal to f of b का मतलब समझते हो कि दोनों तरफ सिमेट्रिक कर्व बन रहा है। अब ऐसा ही एक कर्व हम यहाँ पर उठाते हैं, मतलब a और b इक्विडिस्टेंट रहेंगे। ये रहा आपका कर्व, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर हमने बोल दिया ये x इक्वल टू a है, ये जो पॉइंट है हमने बोल दिया x इक्वल टू b है, और ये सिमेट्रिक है। ऐसा है, सिमेट्रिक है एक पॉइंट c के अराउंड, समझ रहे हो? ये सिमेट्रिक है। तो अब उसने क्या तीनों कंडीशंस फॉलो की? सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं, कंटिन्यूअस। हाँ सर कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी लैग नहीं है, हम बिना पेन उठाए ग्राफ बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या? डिफरेंशिएबल है। हाँ सर डिफरेंशिएबल का मतलब होता है टेंजेंट ड्रॉ करना। क्या यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? हाँ सर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। थर्ड थिंग, f of a इक्वल टू f of b। देखो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट्स, मतलब ये बाकी के पॉइंट्स भी सिमेट्रिक ग्राफ है। सिमेट्रिक समझते हो? सिमेट्रिक मतलब ये जो मैंने सेंटर में लाइन बनाई है इसके ऊपर मैंने फोल्ड किया, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। दैट मींस f of a इज इक्वल टू f of b। ध्यान रखें ये x इक्वल टू a है
ऊपर वाला पॉइंट जो रहता है ना, ये वाला पॉइंट रहेगा एफ ऑफ ए एंड दिस पॉइंट विल बी एफ ऑफ बी, दोनों इक्वली आने वाले हैं, इसीलिए उस पॉइंट का हम जो लेना चाहे चेक आउट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ए से बी के बीच में, ये ए से बी के बीच में, यहां पर ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं पर आपको एक सी पॉइंट मिलेगा। हम मानते हैं वो सी पॉइंट ये है, जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि टेंजेंट जो ड्रॉ की है उस टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा। और आप चेक कर सकते हैं, ये देखो मैंने ये ड्रॉ कर दी, दिस इज नोन एज टेंजेंट एंड पॉइंट सी। और टेंजेंट कैसी है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब उसका स्लोप जीरो होगा, और स्लोप का मतलब यही होता है कि डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा, जो कि कॉमन सी बात है ना, आप समझ गए। ऐसा एक और ग्राफ बन सकता है अगर इसी पैराबोला ने नीचे की तरफ मूव हो लिया इस तरीके से। स्टिल यू कैन से द सेम थिंग, आप टेक्स्ट बुक में चेक आउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। चलो चेक आउट कर चलें। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT सेम रोल्स थ्योरम का भाई है, कुछ अलग चीजें हैं। पहली चीज तो सारी बकवास सेम है। f of x is real valued function which is defined on the closed interval a comma b। और कैसे? Then the function is continuous in closed interval, इसका मतलब आप समझते हैं, and function is differentiable, इसका भी मतलब मैं कहीं पिछले इसमें बता चुका हूँ। थर्ड कंडीशन जो थी उधर रोल्स थ्योरम में, वो अब यहाँ पर नहीं है। Then there exists a c which is in between a to b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। और इसका क्या मतलब होता है? तो हम चलते हैं सबसे पहले ग्राफ की तरफ। अगर ग्राफ को देखा जाए तो पॉइंट ए से बी तक डिफाइंड है। अगर किसी ने पूछा कि सर ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, तो आप फटाक से बताओगे a कॉमा f of a। किसी ने पूछा b के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, b कॉमा f of b। समझे? ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है? फंक्शन कंटीन्यूअस, हाँ सर कंटीन्यूअस। फंक्शन डिफरेंशियल, हाँ मैं हर पॉइंट पर वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की। तो उसका मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई पॉइंट सी होगा। कहां पर होगा सर? जो कि पॉइंट ए से बी के बीच में होगा। ए से बी के बीच में कहीं तो भी पॉइंट होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, जिसका नाम है सी पॉइंट, जिसका नाम है सी पॉइंट, सच दैट वहां पर f dash c इज इक्वल टू, f dash c का मतलब क्या होता है सर? f dash c मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब मुझे c पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये देखो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तुम्हारे लिए, ये रही वो टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। इसका स्लोप जो c के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है उसका स्लोप डिनोट करते हैं f dash c से। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अरे पगलो, आपने जो टेंजेंट ड्रॉ करी है सी पॉइंट पर, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है इट इज पैरेलल टू द कॉर्ड AB। क्या बोलो, ध्यान से सुने, टेंजेंट एट सी पैरेलल टू कॉर्ड AB। AB कॉर्ड आप पता है, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट, मतलब A से B में कहीं ना कहीं पर A से B में एक आध पॉइंट C मिलेगा, जिस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कॉर्ड AB के पैरेलल होगी, कॉर्ड AB के पैरेलल होगी। और ये कैसे बताया कि कॉर्ड AB के पैरेलल होगी? क्योंकि हमने दोनों का स्लोप निकाला। अगर मैं तुमसे पूछता कि भैया AB का स्लोप बताओ, तो तुम क्या बताते? सर हमें तो पता है स्लोप ऑफ AB y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है। तो ये माइनस, ये देखो b minus f of a upon b minus a, ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 आया कि नहीं स्लोप? ये स्लोप हुआ। और f dash c किसका स्लोप हुआ? f dash c इस टेंजेंट का स्लोप हुआ। ये तो आप पहले से जानते हैं, मतलब टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप दोनों बराबर है। क्या बात समझ में आई? बस सिंपल सी बात कहना चाहते हैं कि a और b के बीच में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो पक्का 100% दोनों के बीच में एक c पॉइंट ऐसा आएगा जब a और b जो कनेक्ट करने वाली कॉर्ड है उसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेगा। ठीक, चलिए वाइंड अप करते हैं और अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
ठीक है, क्या कह रहा है, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वेयर x इज बिलोंगिंग टू 1 2 3। ठीक, अच्छा हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, मतलब रोल्स थ्योरम इस पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमें याद है रोल्स थ्योरम में दो तीन चीजें लगती है। पहली चीज लगती है कि फंक्शन भैया कंटिन्यूअस होने चाहिए, दूसरी चीज लगती है कि फंक्शन भैया डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूअस कहाँ होने चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल कहाँ होने चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड कंडीशन जो रोल्स थ्योरम के लगती है वो ये रहती है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, तभी जाके कहानी आगे बढ़ेगी। तो हमें अभी सुनना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि क्या तीनों कंडीशंस बैठ रही है, और अगर बैठ रही है तो सिर्फ आपको बोलना है कि हाँ रोल्स थ्योरम अप्लाइड है, बस इतना बोल के छोड़ देना है। आपको जो नीचे चीज दी थी रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू 0 वो नहीं लिखनी है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सिंस है ना, सिंस, अब ये फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आप लोगों ने पिछले साल फंक्शन नाम का चैप्टर अच्छे से किया होगा, या मैंने जेई में भी कवर कराया था, आपने उसको ढंग से देखा होगा, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन सर्वत्र हर जगह कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज continuous, it is continuous as well as differentiable in its domain, मतलब पूरी डोमेन में हर जगह पर कंटिन्यूअस रहता है और डिफरेंशिएबल भी रहता है। that is a point function is quantity in A to B, B point function is differentiable in A to B। ठीक, दोनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर दी। अब बची आखिरी चीज, नाउ आखिरी के लिए f ऑफ 1 ढूंढेंगे। 1 क्यों, हमें a 1 रख के देखना है, फिर 3 रख के देखना है। तो x here पे 1 रखने पर दुनिया वालों को दिखेगा 1 का स्क्वायर 4 into 1 प्लस 3, यहाँ पे 1 आया, माइनस 4 आया, ये 3 आया, मतलब 3 और 1 4, और ये आंसर आ गया 0। मैं डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली मैं f ऑफ 3 ढूंढूंगा, f ऑफ 3 ढूंढने का मतलब होगा 3 का स्क्वायर 4 into 3 प्लस 3। ठीक है, ये 9 होगा, 9 प्लस 3 12 होगा, 12 माइनस 12 0 होगा, दोनों बराबर बराबर। दैट इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3। Therefore, all conditions, ठीक है, all conditions थोड़ा ऊपर लिखते हैं, f of 1 equal to f of 2 आ गया, f of 3 आ गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है that is all conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया है, दैट इज रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। इतना लिख के छोड़ दें, इस क्वेश्चन में इतना ही काम है। तो सर नेक्स्ट क्या आ सकता है, नेक्स्ट कुछ नहीं, नेक्स्ट इतना चेंजेस आ सकते हैं कि वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम को। तो वेरीफाई का मतलब ये होता है इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव उठाएंगे और इक्वल टू 0 पटकेंगे, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन का काम सिर्फ इतना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला उठा रहा हूँ। फंक्शन दिया है e−x इंटू साइन एक्स, और फंक्शन है 0 से पाई के बीच में। हमें पता है सिंस e−x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, exponential, and sin x is trigo function, which are
continuous and differentiable in their domain। मतलब हम पहले से ही जानते हैं, हम पिछले साल देख के आए थे, पहला वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। देयरफॉर सिंस बोला तो देयरफॉर ए फंक्शन इज क्वांटी इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi, b part function is differentiable in open interval a to b। दोनों काम कंप्लीट हो गए। ठीक, अब तीसरे वाले काम की तरफ चलेंगे। नाउ में बोलेंगे हम सबसे पहले x की जगह पे 0 पटकेंगे, फिर x की जगह पे पाई पटकेंगे। x की जगह पे 0 पटकने पर हमें दिखेगा f of 0 equal to e raised to minus 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना, कृपया कर उसको छोड़ दें, इनटू में sin of 0। जो sin 0 का मतलब क्या होता है, sin 0 0 होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर 0 आएगा। Then I will move to f of pi e raised to minus pi into sin pi, और हमें तो पता है ट्रिग्नोमेट्री में देखा है हमने जनरल सॉल्यूशन sin of n pi 0 होता है, मतलब pi पर भी आंसर 0 आएगा। That means it is 0 since f of 0 equal to f of pi, therefore function satisfies all conditions of Rolle's theorem। That is Rolle's theorem is valid या फिर verified नहीं, सॉरी, Rolle's theorem is valid लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th वो तुम्हारे हवाले करते हुए मैं 5th वाला उठाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th उठा रहा हूँ। फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है 0 से 2 में, और 6x माइनस 6 मतलब ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है 2 से 3 में, और इसलिए वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी। तकलीफ कहाँ है, तकलीफ है 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर हम चेक करेंगे। कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। तो 2 माइनस का मतलब ये होता है कि 2 से छोटा होने पर फंक्शन कैसा है सर, वो तो x स्क्वायर है, और उसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 2 रखने पर 4। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा होने पर 6 माइनस एक्स है, तो यहाँ पटकेंगे 6 माइनस एक्स, दैट इज अगेन 4, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा। आपको पता है वैल्यू कब पटकनी रहती, कब नहीं पटकनी रहती, हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी में इसको चेक किया हुआ है। ठीक, अच्छा, ये काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट काम क्या कह रहा था, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। पहली चीज ये लिख लेते हैं, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0 से 3। तो मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। तो पहली चीज क्या आपको पता है, डिफरेंशिएबल 0 से 2 में तो डिफरेंशिएबल होगा, और 2 से 3 में डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिक्कत आएगी एग्जैक्टली एट 2 पर, क्योंकि 2 से छोटे पर ये है, 2 से बड़े पर ये है, दोनों में अलग अलग हंगामा है। तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा, और आपको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक किया जाता है। तो आपके पास फॉर्मूला है, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये कहाँ पढ़ा था सर, ये सर हमने पिछली बार डेरिवेटिव्स में पढ़ा था, जब हमने लिमिट कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिया था तो डेरिवेटिव पढ़ा था, और डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से हमने ये चीज पढ़ी हुई थी। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर भी ऐसी कोई हंगामा देखने वाला हूँ। तो सबसे पहले f dash of 2 माइनस की बात करेंगे। ठीक है, f dash of 2 माइनस मतलब 2 से छोटा होने पर स्लोप का क्या हंगामा है। तो यहाँ पर आएगा कहानी में ट्विस्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h है ना, x प्लस h 2 से छोटा होने पर फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, उसमें ऐड करना है। तो मैं लिख रहा हूँ
x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एच आया। ठीक है, एक्स पार्ट बचपन से करते आता है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों भैया कट गए, अपॉन में h रहेगा, h से h कट जाएगा कॉमन निकल के, ऊपर बचेगा 2x प्लस h बचेगा, x की जगह पर h की जगह पे तो हमें 0 पटक देना है और x की जगह पे 2 पटक देना है, तो हमें 4 आंसर मिल गया है। ठीक, नेक्स्ट करेंगे हम f डैश ऑफ 2 प्लस, f डैश ऑफ 2 प्लस मतलब सर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, पर इसका मतलब होता है x की जगह पे पटक दो x प्लस h, x 2 से बड़ा फंक्शन ये है, f ऑफ x, x की जगह पर पटक दो x प्लस h, यहाँ पर x प्लस h पटकना, ध्यान से देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वो सारी चीज, x प्लस 6 माइनस x प्लस h, मैंने उसको ब्रैकेट में रखा, माइनस f ऑफ x तो खुद 6 माइनस x है तो माइनस 6 माइनस x और अपॉन में बैठा h विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोला जाए, ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये चल रहा है 6 माइनस x माइनस h माइनस 6 प्लस x, कौन कौन उड़ रहा है, तो देखो ये 6 और 6 उड़ गया, x और x उड़ गया, अपॉन में h बचा, h कट गया, माइनस 1 बचा। मैचिंग है क्या? नहीं सर, नो मैचिंग, तो लिखें दैट इज फंक्शन, या फिर यहां हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू, सॉरी इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 2 प्लस, therefore function is not differentiable, therefore function is not differentiable in 0 to 3, 0 से 3 के हर पॉइंट पर टेंजेंट नहीं आ रहा है, 2 के ऊपर वो गड़बड़ा जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये आप वहां मेंशन करेंगे और लास्ट लाइन लिखेंगे therefore Rolle's theorem is not valid, स्टार मार्क करें, हैशटैग लगाएं, जो लगाना चाहें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला देखो, फंक्शन दिया हुआ x इक्वल टू 2/3 और -1 से 1 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब ध्यान से देखो कहां से कहां तक है, -1 से +1, सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, है ना, therefore it is continuous in -1 से +1, पहला काम कंप्लीट किया। नाउ मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो डेरिवेटिव f डैश x 2/3 नीचे उतरेगा और x की पावर -1/3 हो जाएगी, मतलब अरे 2/3 -1 करेंगे तो -1/3, पावर में से एक माइनस करते हैं डेरिवेटिव लेते टाइम। ठीक, इसका तात्पर्य ये होता है 2/3 और x की पावर 1/3। अब एक बात बताओ, चल रहा है -1 से +1, तो क्या -1 से +1 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू आती जहां पर ये डेरिवेटिव नहीं मिलेगा मुझे? सोच के, x -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू आती है कि जो यहाँ पर रखूं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। और हाँ, आपको पता है कि at x equal to 0 which belongs to -1 to 1, f dash of x does not exist, इसका मतलब आप समझे कि जब मैं x के पे 0 रखूंगा तो वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब गड़बड़ है सर, वो डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पर नहीं है। therefore f of x is not differentiable in 0 to -1 to 1। ठीक, और इसी कारण से रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे द फंक्शन रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। लिख लो, नेक्स्ट उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का कह रहा है ये फंक्शन है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, और बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है रोल्स थ्योरम के सारी चीजों को वेरीफाई करता है। तो हम कहेंगे कि सिंस फंक्शन सेटिस्फाइज हाइपोथेसिस मतलब सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कौन सी? तो रोल्स थ्योरम की।
therefore f of a is equal to f of b, that is f of a मतलब -1, तो -1 की पावर 4 -1 का स्क्वायर -2 इक्वल टू f of b मतलब b की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर -2। ठीक, यहाँ पर ये देखो ये -2 तो यहाँ पर कट गया, हमारे पास बचा 1 + 1 2, तो हमारे पास यहाँ से कॉमन निकलेगा, ध्यान से देखना, b स्क्वायर और बचा b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 शायद से, या फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, b⁴ प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में 2। ठीक है, अच्छा इसको उठा के इधर ले आए तो दुनिया में लिखेगा b⁴ प्लस b स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। क्या मैं इसके 2 टुकड़े कर सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं क्या, हम जरा सोच के बताओ। पहली चीज आएगी b⁴, ठीक है, माइनस चाहिए है ना, तो 2 प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। आगे वाले दो, पीछे वाले दो, यहां से निकलेगा b स्क्वायर, अंदर बचेगा b स्क्वायर प्लस 2 -1 b स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर प्लस 2 इंटू b स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर की वैल्यू -2 या फिर b स्क्वायर की वैल्यू 1। इसमें से ये नॉट पॉसिबल है ना, रीजन लिखना है आपको, रीजन मैं लिख रहा हूँ, रीजन आपको लिखना है, क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर b इज इक्वल टू ±1 मेंशन करें। ठीक है, b स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आंसर में ये नहीं आएगा, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू ढूंढ ली, b की वैल्यू ±1 आई, पर यहाँ पर ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ है a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू अगर -1 है तो b की वैल्यू चेंज होगी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ b इज इक्वल टू ±1 बट a इज इक्वल टू -1, देयरफॉर b की वैल्यू आएगी +1। इसको ढंग से मेंशन करें, दोनों एक ही पॉइंट नहीं, दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो मतलब a की वैल्यू अगर -1 दी है तो आपको b की वैल्यू +1 लेनी पड़ेगी, ये यहाँ पे ट्विस्ट है। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट उठाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट उठा रहा हूँ, यहाँ पे हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब जो लास्ट कंडीशन थी ना, दैट c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू तक हमें पहुंचना है। तो सबसे पहली चीज, क्या रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहले वो चेक करें। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, सिंस sin x cos x एंड 7 आर, ये देखो ये ट्रिगो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये हमेशा कंटीन्यूअस रहते हैं, तो मैं बोलूंगा आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, जो भी डोमेन इनकी रहती है उसके अंदर ये डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस रहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, और इसीलिए देयरफॉर वी कैन राइट फंक्शन इज continuous in 0 to 2 pi, and b point function is differentiable in 0 to 2 pi। एक ओपन एक क्लोज्ड इंटरवल है, ये ऊपर वाला क्लोज है, नीचे वाला ओपन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, अब फिर हम चेक करेंगे कि नाउ f of 0 की वैल्यू कितनी है, तो 0 की मतलब साफ समझते हैं, यहाँ पर आप x की 0 रखेंगे, sin 0 cos 0 और 7, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 7 + 1 8 आ गया यहाँ पर। फिर हम जाएंगे f of 2 pi, 2 pi मतलब सर 360 डिग्री, मतलब क्या वही बात हो गई इसके जैसी ही, 0 के बराबर मतलब 8, दैट इज f of 0 इक्वल टू f of 2 pi, और सारी कंडीशंस रोल्स थ्योरम की वेरीफाई हो गई, दैट इज फंक्शन satisfies all conditions of रोल्स भैया का थ्योरम, रोल्स थ्योरम। ठीक है, अगर ऐसा है therefore
f dash of c equal to 0 where c belongs to a to b, where c belongs to a to b. एक मिनट, a to b कौन? 0 से 2 पाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 से 2 पाई के बीच में कहीं ना कहीं पर एक c पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हम जाएंगे सबसे पहले हम जाएंगे f डैश ऑफ x पे कि भैया पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव cos x माइनस sin x और वो 0, तो लिखें cos x माइनस sin x और बाद वाला 0। f डैश ऑफ c इक्वल टू cos c माइनस sin c एंड दैट c इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर that cos c minus sin c cos c minus sin c equal to 0, that is cos c equal to sin c, cos c equal to sin c। cos की वैल्यू sin के बराबर कब आती है? cos की वैल्यू sin के बराबर कब आती है? तो आती है सर यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 पाई के बीच में कब आती है? तो आती है सर, एक आती है 45 डिग्री पर और दूसरी आएगी शायद से थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर आप क्वाड्रेंट्स के ऊपर नजर डालोगे ऑल आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, टैन इज पॉजिटिव एंड कॉस इज पॉजिटिव। इसका मतलब साइन और कॉस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, साइन कॉस दोनों यहाँ पॉजिटिव है, सही है, और साइन कॉस दोनों यहाँ पर नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उससे क्या होता है? अरे उससे ये होता है कि 45 डिग्री पर अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव वैल्यूज दे रहे हैं और सेम आ रहे हैं, तो दोनों की नेगेटिव वैल्यूज भी सेम आती होंगी, और वो कब आएंगी? जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो इसका मतलब दैट इज c इक्वल टू, एक तो आ गया π/4 और दूसरा आ गया, दूसरा कैसे निकाले? दूसरा हमने थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया था पाई प्लस थीटा करते हैं। क्या करते हैं? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब पाई प्लस π/4 करते हैं, दैट इज 5π/4। तो यहाँ पे आएगा 5π/4। और अच्छा, क्या ये दोनों एंगल 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं? हाँ सर, 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ पर 0 रहता है, एक चक्कर मारने के बाद ये 2 पाई बनता है, और दोनों एंगल उसको बिलोंग करते हैं। तो मैं लिखूंगा विच बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, therefore Rolle's theorem is verified। तो सर हमने क्या वेरीफाई किया? नहीं समझे? अरे समझे क्या, हमने ये बताया कि 0 से 2 पाई के बीच में पक्का एक पॉइंट ऐसा आता है, एक या दो ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर डेरिवेटिव किसके बराबर रहता है? 0, मतलब उस कॉर्ड के बराबर डेरिवेटिव पक्का 0 होता है। मतलब याद है क्या? कॉर्ड नहीं, सॉरी, ये वाली चीज आती है। तो सर यहाँ पर 2 पॉइंट क्यों आए? अरे 2 पॉइंट इसलिए है कि कर्व 2 बार बना होगा, ऐसा भी तो कभी कर्व बनता है, ये वाला एक पॉइंट, ये दूसरा वाला पॉइंट। ठीक, देखो अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड उठा रहा हूँ, सेकंड आपके हवाले कर रहा हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंस द फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस f of x is polyfunction, therefore it is continuous and differentiable in 1 से 4 उसके डोमेन में। दैट इज, पहले दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, दैट इज वो लिख दिया है मैंने, तो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नाउ f of 1 की वैल्यू कितनी है? तो 1 पटकेंगे, फिर 1 माइनस 5 प्लस 9 मतलब 5, और f of 4 पटकेंगे तो आएगा 16 माइनस 20 प्लस 9। ठीक है, 16 में 25 और ये भी 5 आ गया, दैट इज f of 1 इक्वल टू f of 4। सो Rolle's theorem is verified। Rolle's theorem is verified, sorry, theorem is valid। ठीक है, और कहां से? तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख दो फ्रॉम 1 and 2, थोड़ा शॉर्ट में किया इस को। अच्छा, रोल्स थ्योरम वैलिड हो गया तो वेरीफाई करना पड़ेगा। therefore there exists C belonging to 1 to 4 such that, मतलब 1 से 4 के बीच में कोई तो C होगा, where f dash C equal to 0 आएगा।
तो हम जाएंगे एफ डैश ऑफ सी निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, ध्यान से। मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे हम पहले, फिर वहां पर सी पटकेंगे। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ एफ डैश ऑफ सी, तो एफ डैश ऑफ सी आएगा यहाँ पर 2c माइनस 5, ठीक, एंड इट इज इक्वल टू 0, दैट इज c इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब पता है क्या होता है? 2.5। और क्या 2.5 1 से 4 के बीच में आता है? हाँ सर आता है। Therefore, Rolle's theorem is verified। खत्म है। I hope you understood it। यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का अपलोड करेंगे।